हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइकोन के कैनाल सिस्टम को पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, साइकोन की जब आप संरचना में देखे थे तो साइकोन की संरचना आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई दी थी, ठीक है। जिसमें आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, आपको कैसा दिख रहा है। ये जो इसका एक साइकोन है, ये साइकोन आपको कैसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल दिख रहा था। और इसके जो बॉडी के ऊपर और इसके देखिए नीचे, जब ये सब क्या है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या है, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि ओस्टिया कह रहे थे, ठीक है। और ये जो बड़ा सा पोर है, इसको ओस्कुलम कह रहे थे। इसमें क्या होता है कि ये जो इसके बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे ये पोर हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये पोर से क्या होता है कि जो वाटर होता है इसके अंदर, मतलब ये जो पोर इसके बॉडी पे यहाँ पे है, इससे क्या होता है कि वाटर इंटर करता है शरीर के अंदर। और इंटर करने के बाद देखिए इसके अंदर जाएगा तो इसमें ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आता है। और यहाँ से क्या होता है, ये जो बड़ा सा ये आपको दिख रहा है पोर, इसको ओस्कुलम कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया किसमें होती है, हमारे साइकोन में कुछ ऐसे होता है। अब ये है हमारा एनिमल्स है। साइकोन जो ये अब संरचना दिख रही है, ये एनिमल्स है। आप कहेंगे ये तो प्लांट की तरह दिख रहा है, पर नहीं, ये है क्या, ये एनिमल्स है। और एनिमल्स है तो इसको जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा और सांस लेना पड़ेगा। और जो भी इसके शरीर में वेस्ट पदार्थ बन रहे हैं उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। अब तो ये कैसे करेगा, इसमें क्या आपको कहीं पे इसको मुख दिखाई दे रहा जहाँ से खाना खा सके, और ऐसा कोई भी प्लेस जहाँ से ये सांस ले सके और वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल सके, ऐसा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो कुछ तो होगा इसमें जिसके वजह से ये कर रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है अंदर से। तो हम इसको क्या करते हैं कि उसको देखेंगे कि कहाँ से वो कैसे शोषण कर रहा है, कैसे यह पाचन कर रहा है, मतलब उसमें क्या पाया जा रहा है जिसकी सहायता से ये कर रहा है। जब एनिमल है तो कुछ तो पाया जाएगा, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम कैनाल सिस्टम को देखते हैं। तो कैनाल सिस्टम को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इसका ये बॉडी है ना, इसके एक शरीर को लेंगे। और इसकी बॉडी को लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका, मान लीजिए हम इसको ले लिए। इसको लेने के बाद यहाँ से इसके बीच से, ठीक है, ये जो बीच है यहाँ से इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लेते हैं। कैसा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यहाँ से ऐसे काट देते हैं इसके आधा पार्ट को, लंबाई में ही इसको आधा काट देते हैं। उसके बाद जो आधा उस साइड का बचता है उसको हम इधर से ऐसे देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो देखिए कैसा दिख रहा है आपको, ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है। जब हम उसको काटने के बाद देख रहे हैं, मतलब ऐसा इसका संरचना था, और हम इसको आधे पर से ऐसे काट करके उस साइड का जो दिख रहा है हम उसको यहाँ से देख रहे हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिख रही है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना दिख रही है जिसमें कि आप देख रहे हैं कैसा है, ये आपको कुछ अंदर का जो पार्ट है कुछ आपको ऐसे मुड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए इस प्रकार मुड़ा मुड़ा दिख रहा है। और ये जो बाहर का, ये जो बाहर वाला लेयर है, जो आपको उसका जो बॉडी दिखाए थे जिसपे क्या पाए जा रहे थे, देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया थे कि ये जो इसका सारा बॉडी है, इसके बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है, इसके बॉडी के ऊपर बताया ना, इस प्रकार का छोटे छोटे सा क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसको कि ओस्टिया कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो होता है, इसका जो बाहरी पार्ट है, ये इस पर छिद्र तो दिखेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये आपको छिद्र दिख रहा है, जिसको क्या कहते हैं, डर्मल पोर कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को ओस्टिया कहते हैं। अब ओस्टिया है तो इसमें बताए हैं कि ये जो पोर होता है वाटर को अंदर लेता है, और वाटर को अंदर लेने के बाद क्या करता है कि बाहर निकालता है। यही ना काम होता है इसमें, साइकोन में। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसको डर्मल पोर कह रहे हैं, और ये जो आपको मुड़ा मुड़ा हुआ संरचना दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल कहते हैं, ठीक है। इसको जो बाहर का पोर है इसको डर्मल पोर, और ये जो मुड़ा हुआ संरचना दिखाई दे रहा है इसको रेडियल कैनाल कहते हैं। और देखिए ये आपको जो मुड़ा हुआ संरचना ऐसे दिख रहा है, ये इसके बीच में आप देखिए तो आपको इसके बीच में ये जो खाली संरचना दिख रही है, रुकिए, ये देखिए, ये जो आपको खाली संरचना दिख रही है इसको क्या कहते हैं, इसको इनकरेंट कैनाल कहते हैं। मतलब आप इसकी संरचना में देखेंगे तो कैसा आपको दिख रहा है, देखिए इस प्रकार से कुछ मुड़ा मुड़ा हुआ संरचना दिख रहा है। तो ये जो आपको बीच में ये वाली खाली संरचना दिख रही है,
इसी को क्या कहते हैं, इस खाली संरचना जो बीच में दिख रही है, जो इसको कहते हैं इनकरेंट कैनाल कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए प्रोसोपाइल बताया है। यहाँ पे जो पोर होता है ये पोर है आपको, और ये क्या है, ये रेडियल कैनाल है, ये है प्रोसोपाइल, जो कि रेडियल कैनाल पे देखिए ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल पे ये छोटे छोटे आपको छिद्र दिख रहे हैं, ये है प्रोसोपाइल। ठीक है, समझ में आया कि ये बाहर से जो दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे ओस्टिया हैं। ठीक है, ओस्टिया के अंदर ये आपको जो मुड़ा हुआ दिख रहा है ये है रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल के ऊपर छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, प्रोसोपाइल है। और देखिए प्रोसोपाइल है, और ये जो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल का जो ये वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, एपोपाइल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो आप दिख रहे हैं डर्मल पोर, डर्मल पोर ये जो है इसके बॉडी की सतह पे, इसको हम ओस्टिया भी कह रहे थे। तो ओस्टिया से क्या किया, वाटर किया इंटर, मतलब इसके अंदर आया। अब देखिए ओस्टिया से जब वाटर यहाँ पे अंदर आएगा तो आपको ये जो खाली संरचना है, ये वाली संरचना, ये इसको हम क्या बताए हैं, इसी में ना पहले वाटर जाएगा, अंदर आया वाटर यहाँ से तो इसमें जाता है। ठीक है, तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस संरचना को आपको बताए थे कि इनकरेंट कैनाल बोलते हैं। मतलब ओस्टिया से वाटर इंटर किया, ठीक है, किसमें किया, इनकरेंट कैनाल में किया। अब देखिए इनकरेंट कैनाल से हमारा वाटर, देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इससे किस में जाता है, ये रेडियल कैनाल में घुसता है। ठीक है, तो इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, कहते हैं प्रोसोपाइल कहते हैं, और घुसा कहाँ पर है, रेडियल कैनाल में गया है। ठीक है, यहाँ पर रेडियल कैनाल में गया। अब रेडियल कैनाल से हमारा वाटर कहाँ पे जाएगा, इसे, ये जो बड़ा सा होल जैसा संरचना आपको दिख रहा है ना, इसको स्पोंजोसील कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें दिखा रहे हैं, इस संरचना में आप देखिए ये आपको जो बड़ा सा ये अंदर का संरचना ये सब दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्पोंजोसील कहते हैं। ठीक है, ये जो अंदर का संरचना आपको दिख रहा है खाली वाला, तो इसको हम कहते हैं क्या, स्पोंजोसील कहते हैं, ये जो बड़ा सा संरचना है। तो अब वाटर इसमें जाएगा तो इसका रास्ता कहाँ से, देखिए डर्मल पोर से कहाँ पर आया, इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से हमारा स्पोंजोसील में गया। इसी प्रकार से तो वाटर जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा ओस्टिया है, ओस्टिया से कहाँ गया, इनकरेंट कैनाल में पहले, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से स्पोंजोसील। यहाँ पे भी हमारा क्या है, ओस्टिया, ओस्टिया से घुसा इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से स्पोंजोसील। यही हमें पढ़ना है। ठीक है, ये कैसे कैसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है तो इसमें कौन कौन से पार्ट हमारे लग रहे हैं। तो सबसे पहले लग रहा है क्या, डर्मल पोर या फिर ओस्टिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वहां से वाटर जा रहा है हमारा, देखिए यहाँ से इनकरेंट कैनाल में जा रहा है, तो हम इनकरेंट कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। इनकरेंट कैनाल से आप देखिए वाटर इंटर कहाँ से कर रहा है, यहाँ पे इनकरेंट कैनाल में आ गया। इनकरेंट कैनाल से इस छिद्र से होकर वाटर कर रहा है रेडियल कैनाल में, तो इस छिद्र को हम क्या कह रहे हैं, इस छिद्र को कह रहे हैं प्रोसोपाइल कह रहे हैं। देखिए इस छिद्र जो है, इस छिद्र को कह रहे हैं प्रोसोपाइल, तो प्रोसोपाइल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कहाँ पे वाटर जाएगा, प्रोसोपाइल से होता हुआ जाएगा यहाँ, ये जो खाली स्थान है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियल कैनाल कहते हैं। देखिए रेडियल कैनाल, तो रेडियल कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ पे जाएगा, इस बड़े से संरचना में जाएगा, स्पोंजोसील, जो कि कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से होकर जाएगा। तो ये जो संरचना यहाँ पर है, इस संरचना को क्या कहते हैं, एपोपाइल्स कहते हैं। तो एपोपाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्पोंजोसील, और स्पोंजोसील्स में आने के बाद जो वाटर होता है ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है। देखिए एक आउटलाइन आप लोग को यहाँ पे पहले दे देते हैं। देखिए इस हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो इनग्रीसिंग वाटर या फिर जो वाटर है वो डर्मल ओस्टिया दिखाए ना, ये जो था हमारा क्या, ओस्टिया, ये बाहर की तरफ ये ओस्टिया है, और इसके अंदर जो है हमारा ये वाला जो पार्ट है इनकरेंट कैनाल है। इनकरेंट कैनाल के बाद ये वाला जो पार्ट आपको छिद्र देख रहा है इसको कहते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद आपको ये वाला छिद्र दिख रहा है जिसको कहते हैं रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के बाद क्या होता है, यहाँ से ये जो छिद्र दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, एपोपाइल। एपोपाइल से आ जाता है कहाँ,
स्पोंजोसील में। तो यही इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि देखिए जो वाटर होता है वो डर्मल ओस्टिया से कहाँ इंटर कर रहा है, इनकरेंट कैनाल में। ठीक है, वाटर है यहाँ पे डर्मल ओस्टिया ऐसे है, तो यहाँ से इनकरेंट कैनाल में इंटर कर रहा है। जो बाहर से हमें ओस्टिया दिख रहा है पर अंदर क्या है, इनकरेंट कैनाल, तो इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से कहाँ गया, रेडियल कैनाल में। किसकी हेल्प से गया, तो यहाँ पे ये जो छिद्र है इसे क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल की हेल्प से कहाँ पे गया, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ पे गया, स्पोंजोसील में। किसकी हेल्प से गया, एपोपाइल्स, क्योंकि देखिए ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ जाता है, इसमें स्पोंजोसील्स में जाता है। और यहाँ पेड़ की जो संरचना होती है, मतलब ये जो संरचना यहाँ पे है इसको क्या कहते हैं, एपोपाइल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, एपोपाइल्स कहते हैं। एपोपाइल्स की हेल्प से कहाँ गया है, यहाँ पे स्पोंजोसील। और स्पोंजोसील में ओस्कुलम, यहाँ पे ये देखिए ओस्कुलम है ना, जो बड़ा सा पोर आपको यहाँ दिख रहा था, इसी को काट कर ही तो देख रहे हैं ना। तो ये ओस्कुलम से क्या होता है, वह आउटसाइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया कि वाटर डर्मल ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाता है प्रोसोपाइल्स की हेल्प से, रेडियल कैनाल से स्पोंजोसील में जाता है एपोपाइल्स की हेल्प से, और स्पोंजोसील्स में जो होता है ओस्कुलम की सहायता से जो होता है वाटर बाहर निकल जाता है। यही होता है हमारे पूरे कैनाल सिस्टम में। तो चलिए अब हम इसके नोट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। देखेंगे हम कैनाल सिस्टम ऑफ साइकोन, मतलब साइकोन के कैनाल सिस्टम को हम नोट से पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि जो साइकोन का बॉडी होता है उस पे हमें पोर्स दिखते हैं और क्या, कैनाल से दिखते हैं। आपको दिखाए थे हम, क्या दिखाए थे कि इस प्रकार से इसका बॉडी है। ठीक है, इसमें आप देखे थे ऐसे मुड़ा हुआ था, मुड़ा मुड़ा हुआ ऐसे था ना, ऐसे मुड़ा हुआ। तो इसको हम क्या कहते थे, रेडियल कैनाल, कैनाल है ना। और इसको क्या कहते थे, इनकरेंट कैनाल, कैनाल है। तो इसमें क्या दिख रहे हैं, और इसके बॉडी पे आप बाहर की तरफ ऐसे देखे थे तो ये जो संरचना है यहाँ पर थी, यहाँ पर ये सब क्या पाए जा रहे थे, यहाँ पे छोटे छोटे क्या पाए जा रहे थे, छिद्र पाए जा रहे थे। उसके बाद इनकरेंट कैनाल पाया जा रहा था, उसके बाद रेडियल कैनाल, उसके बाद एपोपाइल, उसके बाद स्पोंजोसील, ऐसे पाया जा रहा था ना। तो इसमें क्या बताया है आपको, इसमें बताया कि जो साइकोन की बॉडी होती है उस पे क्या दिखता है, हमें पोर्स दिखता है और कैनाल्स दिखता है, जिस वजह से इसका जो कैनाल सिस्टम बनता है वह कैसा बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है कि इस साइकोन को हम क्या, जो कैनाल सिस्टम किस टाइप का होता है, तो साइकोन का जो कैनाल सिस्टम होता है ना, साइकेनोइड टाइप का होता है। कैसा होता है, यहाँ पे साइकोन टाइप लिखे हैं, इसी को साइकेनोइड टाइप भी कहते हैं। ठीक है, कैनाल सिस्टम जो साइकोन का होता है वो कैसा होता है, साइकेनोइड टाइप का होता है। आगे बताया गया है कि ये यूजफुल होता है, मतलब किस में काम करता है, तो वाटर करंट में। मतलब क्या है वाटर करंट, मतलब कि वाटर को क्या करता है कि अंदर लेता है फिर वाटर को बाहर निकालता है। तो किस में हेल्पफुल होता है, वाटर करंट में। अब वाटर करंट में जाने का फायदा क्या है, क्योंकि जो वाटर जब बॉडी के अंदर आ रही है, जब ये जो हमारा, जैसे कि ये देखिए ये हमारा क्या है, साइकोन है। साइकोन के अंदर जब वाटर बॉडी के अंदर आती है, यहाँ पे छोटे छोटे जो पोर्स हैं जिसको ओस्टिया कह रहे हैं, ओस्टिया के हेल्प से जब वाटर इंटर करता है तो उसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे एल्गी या फिर जो भी ये न्यूट्रिशन जिससे लेता है उसको साथ में लेकर आते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं उससे साथ में लेकर आते हैं। तो इसके अंदर जब कैनाल में जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी न्यूट्रिटिव पदार्थ होते हैं या फिर ऑक्सीजन घुला हुआ होता है वाटर में ना, उस ऑक्सीजन को उसमें लेकर जाते हैं। तो उस ऑक्सीजन को या फिर न्यूट्रिशन को क्या करता है, ये जो साइकोन का बॉडी होता है उसको ले लेता है। ठीक है, और जो भी वेस्ट पदार्थ इसमें जैसे नाइट्रोजिनस पदार्थ बनते हैं उसको इस ओस्कुलम के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यही तो होता है इसमें। ठीक है, समझ में आया। तो यही इसमें बताया गया है कि ये हेल्प किस में करता है, वाटर करंट में ये जो होता है हेल्प करता है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी। आगे इसमें बताया गया है ये जो वाटर करंट होता है ये किसको लाता है, देखिए फूड को लाता है, ऑक्सीजन को लाता है वाटर करंट में। अभी आपको बताया ना कि ये जो होता है इसका बॉडी जो होता है इस ओस्टिया के द्वारा किसको लाता है, फूड को लाएगा, यानी न्यूट्रिटिव पदार्थ को लाएगा। जो भी ये खाता है हमारा साइकोन उसको, जैसे छोटे छोटे एल्गी हो गए, छोटे छोटे प्लांट हो गए, उसको लाता है। लाने के बाद क्या करता है,
और ऑक्सीजन को भी लाता है, ठीक है, जो कि वाटर में ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो जब वाटर आता है तो उसमें घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है, इसका बॉडी ले लेता है। तो ये किसको किसको लाने का काम करता है, फूड को और ऑक्सीजन को। आगे बताया गया है कि जो इसका बॉडी वाल होता है साइकोन का, वो कंटेन क्या किया रहता है, आउटर डर्मल लेयर को कंटेन किया रहता है और इनर लेयर को, ठीक है। जो हम इसमें आपको सबसे पहला जो इसमें साइकोन पे वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए हैं कि इसमें 2 लेयर्स पाए जाते हैं। जो बाहर का लेयर होता है उसको कहते हैं इक्टोडर्म और जो अंदर का लेयर होता है उसे कहते हैं इंडोडर्म या फिर कोनोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताया गया है। आगे देखिए, आगे बताया क्या गया है कि इन दोनों लेयर के बीच में, ठीक है, इन दोनों लेयर के बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है, ये भी आपको बताया है। चलिए दिखा भी देते हैं आप लोग को आज भी। ये संरचना देखिए, इस संरचना में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो इसकी संरचना दिख रही है आपको, ये आपको जो संरचना दिख रही है, इसमें ये जो बाहर का लेयर है इक्टोडर्म, जो अंदर का लेयर है इंडोडर्म है, ठीक है। इसके बीच की ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये इसके बीच की ये जो आपको लेयर दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, मीजोकाइम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, या फिर इसी को मीजोडर्म भी कहते हैं। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि जो 2 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है, मेसेनकाइम कहलाता है, ठीक है, या फिर मेसेनकाइम जो होता है वह प्रेजेंट होता है। आगे क्या बताया गया है कि जो बॉडी वाल होता है वह फोल्डेड होता है, ठीक है। आप देखे हैं इसकी संरचना में कि इसका जो बॉडी वाल था कुछ इस प्रकार से क्या था, फोल्डेड था ना, फोल्डेड। तो वही बताया है कि इसका जो बॉडी वाल होता है वो कैसा होता है, फोल्डेड होता है, जो कि रेगुलेट करता है कैनाल सिस्टम को। आगे अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओस्टिया के बारे में पढ़ेंगे। आपको हम सबसे पहले बताए थे कि कैनाल सिस्टम में सबसे पहला क्या आता है, ओस्टिया आता है, आएगा ना, क्योंकि आप जब इसकी संरचना में देखिए इसकी संरचना में क्या बताया है कि इसकी संरचना को जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के, जब हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटे हैं, काटने के बाद जब हम इसको देखे हैं तो हमें क्या दिखा है, इस प्रकार का ही संरचना ने दिखा है। काटे हैं तो इसमें बाहर की तरफ क्या दिखा था, ये दिखा था डर्मल पोर जिसको बोल रहे थे, ये देखिए छोटे छोटे जो भी हैं ये क्या है, ये डर्मल पोर है। तो यही ना हमें दिखा था, तो इसी को तो हम ओस्टिया कह रहे थे। तो हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, उसी को ओस्टिया कह रहे थे ना, तो सबसे पहले हम ओस्टिया के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे ओस्टिया के बारे में। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि जो बॉडी वाल होता है किसका, साइकोन का, साइकोन का जो बॉडी वाल होता है वह कैसा होता है, साइकोन का बॉडी वाल होता है फोल्डेड, बताया है फोल्डेड। इसकी संरचना में आप देखे थे तो इसका बॉडी वाल कैसा था, साइकोन का फोल्डेड था, ठीक है। और बताया है 2 फोल्ड के बीच क्या प्रेजेंट होता है, इनकरेंट कैनाल प्रेजेंट होता है। देखिए ये जो है ये एक फोल्ड हो गया और ये जो है ये दूसरा फोल्ड हो गया, ठीक है। तो इसके बीच वाला जो ये स्थान था, यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए ये पहला फोल्ड हो गया और ये दूसरा फोल्ड हो गया, इसके बीच में ये स्थान जो है अंदर की तरफ गया है ना, तो इसको हम क्या कहते थे, इनकरेंट कैनाल कहते थे। ये जो फोल्ड था इसको रेडियल कैनाल कहते थे और इसे भी रेडियल कैनाल हो गया। और ये जो बीच वाला स्थान है इसको क्या कहते थे, इनकरेंट कैनाल कहते थे। संरचना में देखिए इसमें दिखाया गया है, ये देखिए ये जो इसका ये फोल्डेड है इसको क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल। 2 फोल्डेड के बीच रेडियल कैनाल है 2 फोल्ड, और इसके बीच में क्या पाया जा रहा है, ये संरचना जो आपको दिख रही है कुछ इस प्रकार से है ना, ये संरचना देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार से है। इस संरचना को हम क्या कह रहे थे, इस संरचना को कह रहे थे इनकरेंट कैनाल। कहाँ है, ये देखिए इसे हम क्या कहते थे, इनकरेंट कैनाल कहते थे। तो यही चीज इसमें बताया गया है, ठीक है। ये बताया जो इसका ओपनिंग होता है इनकरेंट कैनाल का, वो क्या होता है, शो करता है पोर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो हमें पता है। आप इसके संरचना में देखे थे कि मतलब कि, रुकिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें क्या बताया था कि ये जो इनकरेंट कैनाल है ये वाला, इसका जो बॉडी होता है उसमें पोर्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पोर्स आपको दिख रहे हैं, इनकरेंट कैनाल तो ये बीच वाला है, इस इनकरेंट कैनाल में आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। तो यही वह बताया गया है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, जिसको कि हम प्रोपाइल्स कहते हैं ना, देखिए प्रोसोपाइल्स कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल्स कहते हैं। तो यही इसमें हमारा बताया गया है।
तो यही बताया गया है कि जो ओपनिंग होती है इनकरेंट कैनाल्स का वो शो करता है पोर्स मेम्ब्रेन को, ठीक है, पोर मेम्ब्रेन को शो कर रहा था, जो कि जिसके द्वारा जो होता है बाई ओस्टिया के द्वारा क्या होता है, वाटर इंटर करता है इनकरेंट कैनाल में। ये तो पता है हमें, ओस्टिया जो होता है, ओस्टिया के द्वारा ही तो वाटर इंटर कर रहा है किसमें, इनकरेंट कैनाल में, हमने देखा था ये ऐसे होता है। और यहाँ पे हमारा जो ओस्टिया होता है इसके द्वारा वाटर इंटर कर रहा है इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से स्पोंजोसील में। तो यही हमने देखा था, तो यही इसमें बता रहा है। आगे बता रहा है कि जो ओस्टिमम होते हैं सराउंडेड बाई मायोसाइट। ओस्टिमम क्या है, जो ओस्टिया है ना, बहुत सारे यदि संख्या, जैसे कि ये यदि हम स्ट्रक्चर इसका बनाएं तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो ये सभी छिद्र को हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। लेकिन यदि हम एक पर्टिकुलर छिद्र की बात करें, पर्टिकुलर पोर्स की बात करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओस्टियम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ओस्टियम कहते हैं। तो वही इसमें बताया कि जो ओस्टियम होता है उसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, मायोसाइट्स पाए जाते हैं। मायोसाइट्स एक मेम्ब्रेन लाइक संरचना होती है, ठीक है, एकदम पतला सा होता है। ये क्या करता है, जैसे ओस्टिया बाहर की तरफ है ना, आप देखे हैं छिद्र यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसे ही था ना छिद्र, तो इसमें क्या था कि ये यहाँ पे ओस्टिया, यहाँ पे ओस्टिया, यहाँ पे ओस्टिया, ऐसे ओस्टिया था। तो ओस्टिया के ऊपर ये मायोसाइट नाम की एक पतली सी परत पाई जाती है, जिससे कि जो वाटर है ना बॉडी में बहुत ज़्यादा इंटर ना कर सके, ठीक है। ये नहीं कि इंटर किए जा रहा है तो फूड मटेरियल को ले ही नहीं पा रहा है, वो शरीर से बाहर निकल जा रहा है, ऐसा न कर पाए, इसके लिए मायोसाइट्स पाए जाते हैं, जो क्या करता है, कंटेक्ट हो जाता है, जिससे वाटर जो होता है ना बहुत ही कम इसमें अंदर जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसके जो ओस्टियम होता है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, मायोसाइट्स पाया जाता है। अगला आता है हमारा इनकरेंट कैनाल, ठीक है। अब आप देखे थे ओस्टिया से वाटर कहाँ इंटर कर रहा था, इनकरेंट कैनाल में इंटर कर रहा था। तो अब हम इनकरेंट कैनाल को देखेंगे। इनकरेंट कैनाल में क्या बताया है कि इन बिटवीन टू फोल्ड बॉडी वाल इनकरेंट कैनाल इज प्रेजेंट। तो वो तो हम आपको दिखाए थे, बॉडी जो होती है इस प्रकार से फोल्डेड होता है, और इसमें दो फोल्ड के बीच में क्या पाया जाता है, दो फोल्ड के बीच में हमारा इनकरेंट कैनाल प्रेजेंट होता है, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनकरेंट कैनाल, दो फोल्ड के बीच में इनकरेंट कैनाल प्रेजेंट होता है, वही चीज बताया है, ठीक है। अगला बताया है कि दिस कैनाल, ये जो कैनाल का इंड होता है ब्लाइंडिंग टूवर्ड इनसाइड, मतलब ब्लाइंडिंग मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है टूवर्ड इनसाइड, तो है ही मुड़ा हुआ। देखिए स्ट्रक्चर में, देखिए इसके स्ट्रक्चर में दिख नहीं रहा है आपको, ये हमारे क्या है, रेडियल कैनाल है, ठीक है, ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, इनकरेंट कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। और इनकरेंट कैनाल जो है ये ब्लाइंड किया हुआ है इनसाइड, मतलब मुड़ा हुआ है इनसाइड। देखिए ये इनकरेंट कैनाल है ना, तो अंदर के साइड मुड़ा हुआ है ना, इनसाइड मतलब अंदर के साइड, और ये किधर है, आउट साइड मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी हमारा मुड़ा हुआ है लेकिन किधर, बाहर की तरफ, और ये जो है अंदर की तरफ इनसाइड मुड़ा हुआ है। तो यही इसमें बताया है कि जो इनकरेंट कैनाल होता है फोल्ड होता है किधर, इनसाइड की तरफ, ठीक है। ये वही इसमें बताया है किधर होता है, ब्लाइंड होता है टुवर्ड इनसाइड की तरफ, और दिस इज लाइंड इनसाइड बाय पिनेकोसाइट्स, ठीक है। इसमें जो लाइंस पाई जाती है ना उसको ही हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं, मतलब ये जो अंदर की तरफ ऐसे होता है, ये जो लाइंस होती है इसको पिनेकोसाइट्स कहते हैं, वही बताया गया है, ठीक है। इसमें जो छिद्र होता है उसे प्रोसोपाइल्स कहते हैं, और ये जो लाइंस होती है इसको क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स कहते हैं। आगे देखिए, दीज आर फ्लैट सेल होते हैं, मतलब कि ये चपटे होते हैं, आर कंट्रेक्टाइल होते हैं, फ्लैट होता है, देख नहीं रहे हैं ऐसे फ्लैट था, और ये क्या होता है, कंट्रेक्टाइल होता है, ठीक है। अब अगला बताया गया है किसके बारे में, प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल्स आपको दिखाए थे ना, कहाँ पर था प्रोसोपाइल्स, संरचना में देखिए, संरचना में कुछ ऐसे था, ये था हमारा इन रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के जो बीच बीच में हमारा पाया जा रहा था इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल्स में छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे थे, जिससे कि वाटर कहाँ पे जाता था, इसमें रेडियल कैनाल के अंदर जाता था, ठीक है। इसमें छोटे छोटे मतलब ऐसे संरचना इसकी होती थी, तो इसमें पाए जाते थे छोटे छोटे से छिद्र, जिसके द्वारा कि वाटर इंटर करता था रेडियल कैनाल में, ठीक है, किसमें, रेडियल कैनाल में इंटर करता था। तो वही इसमें ये जो छिद्र है ना, इसी को हम कहते हैं प्रोसोपाइल्स,
छिद्र को ही तो प्रोसोपाइल्स कह रहे थे। तो उसी के बारे में हमें जानना है कि प्रोसोपाइल्स हमारा क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोसोपाइल्स, द इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू रेडियल कैनाल थ्रू प्रोसोपाइल्स। यही बताया है कि जो इनकरेंट कैनाल होता है हमारा, इनकरेंट कैनाल, ये जो होता है इनकरेंट कैनाल ओपन कहाँ पे होता है, रेडियल कैनाल में ओपन होता है। किसके थ्रू, प्रोसोपाइल्स के। ये जो है प्रोसोपाइल्स, इसके थ्रू रेडियल कैनाल में ओपन होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारा रेडियल कैनाल के बारे में। ठीक है, हमने प्रोसोपाइल्स पढ़ लिया, अब हमारा रेडियल कैनाल आएगा संरचना में। ये हमारा रेडियल कैनाल है। ठीक है, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, रेडियल कैनाल के बारे में। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है कि बाहर की तरफ क्या होता है, पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे थे, ओस्टिया कह रहे थे। ओस्टिया से वाटर अंदर आया किसमें, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से हमारा वाटर कहाँ पे जा रहा है, ये जो है रेडियल कैनाल में जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पे पोर पाए जा रहे थे जिसे प्रोसोपाइल्स कह रहे थे, प्रोसोपाइल्स की हेल्प से रेडियल कैनाल में जा रहा है। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, इस रेडियल कैनाल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रेडियल कैनाल्स के बारे में क्या बताया है यहाँ पर देखिए, रेडियल कैनाल्स के बारे में बताया है कि इन बिटवीन टू इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल इज प्रेजेंट। ठीक है, रेडियल कैनाल क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, दो इनकरेंट कैनाल के बीच में। तो देखिए दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, एक इनकरेंट कैनाल है, ये हमारा दूसरा इनकरेंट कैनाल है, इसके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, ये रेडियल कैनाल प्रेजेंट है। तो यही बताया है कि दो इनकरेंट कैनाल के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है रेडियल कैनाल। आगे बताया है क्या, इट इंड ब्लाइंडली द एक्सटेरियर, बताए थे उसका क्या था, इंटीरियर था, जो हमारा क्या था, इनकरेंट कैनाल वो था अंदर की तरफ, और रेडियल कैनाल कैसे होता है, फोल्डेड होता है, कैसा, बाहर की तरफ। तो वही इसमें बताया गया है। ठीक है, और रेडियल कैनाल इज लाइंड विथ कोनेकोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल। ठीक है, मतलब कि जो रेडियल कैनाल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, रेडियल कैनाल्स जो होते हैं इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रेडियल कैनाल्स ऐसे होती हैं इसमें पाया जाता है फ्लैजेला, इसलिए इस चेम्बर को कहते हैं फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स कहते हैं। अगला हमारा आ जाता है एपोपाइल्स के बारे में। अब आपको हम बताए थे वहाँ पर कि जो रेडियल कैनाल ऐसे होता है, रेडियल कैनाल्स ये है हमारा, रेडियल कैनाल से वाटर इंटर इसमें करता है, स्पोंजोसील्स में इंटर कर रहा था ना, यहाँ पे स्पोंजोसील था, तो रेडियल कैनाल से किस स्पोंजोसील में जाता है, किसकी हेल्प से, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे क्या पाया जा रहा था, एपोपाइल पाया जाता था। ठीक है, तो अब हम एपोपाइल के बारे में देखते हैं। तो एपोपाइल जो होता है, रेडियल कैनाल ओपन होता है एक्सकरेंट कैनाल में थ्रू ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल्स होता है। ठीक है, एक्सकरेंट कैनाल इसमें क्या बताया है, देखिए इस संरचना में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेड रेड जो है ये हमारा रेडियल कैनाल है, ये जो बीच में ग्रीन ग्रीन कलर का है ये क्या है, इनकरेंट कैनाल है, और ये साइड में जो है ये यहाँ पे ये इसका पोर है, ग्रीन वाला रेडियल कैनाल है, इनकरेंट कैनाल, और रेड वाला रेडियल कैनाल। ठीक है, अब इसमें जो होता है यहाँ पे रेडियल कैनाल से वाटर इंटर कहाँ पे करता है, हमारा एपोपाइल्स की हेल्प से करता है। ये जो आपको गोला गोला दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं एक्सकरेंट कैनाल। ठीक है, अगर आप इसमें संरचना में देखेंगे, इस संरचना में देखिए तो ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, यही होता है हमारा एक्सकरेंट कैनाल। ठीक, एपोपाइल्स में क्या बताया कि जो रेडियल कैनाल्स होता है कहाँ पे ओपन हो रहा है, एक्सकरेंट कैनाल में। देखें आप कि रेडियल कैनाल एक्सकरेंट कैनाल में ओपन हो रहा था थ्रू द ओपनिंग इज कॉल्ड एपोपाइल्स, एपोपाइल्स की हेल्प से। ठीक है, रेडियल कैनाल, देखिए रेडियल कैनाल ऐसे था, ये संरचना देख लीजिए, ये रेडियल कैनाल यहाँ पर था, रेडियल कैनाल एपोपाइल्स की हेल्प से मदद से यहाँ पे छोटे छोटे थे छिद्रनुमा संरचना, जिसको कि हम क्या कहते थे, एक्सकरेंट कैनाल कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जो हमारा बड़ा सा होल्स दिखाई देता है इसमें स्पोंजियोसिल, इसमें वाटर जाता है। तो वही बताया गया है इसमें कि जो रेडियल कैनाल होते हैं ओपन होते ही एक्सकरेंट कैनाल में ओपनिंग
जिसको कि हम एपोपाइल कहते हैं। एपोपाइल की मदद से उसमें ओपन होते हैं और एपोपाइल्स जो होता है सराउंडेड होता है मायोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। इससे पहले भी आप देखे थे कि हमारा जो था ओस्टिया भी ओपन था मायोसाइट्स के द्वारा। मतलब ये कंट्रैक्ट करने में ही हेल्प कर रहे हैं ना, कि वाटर ज़्यादा न जाए शरीर के अंदर या फिर कम न जाए। मतलब जब कम जा रहा है तो उसको कंट्रैक्ट करके बढ़ा दे रहे हैं जिससे वाटर ज़्यादा जा रहा है तो उसको क्या करें, पचका दे रहे हैं जिससे वाटर कम जाए। मायोसाइट का यही काम होता है। तो ये हमारा एपोपाइल्स में भी पाया जाता है। अगला है क्या है हमारा, अगला है हमारा एक्सकरेंट कैनाल। एक्सकरेंट कैनाल आपको देखे हैं डायग्राम में कि एक्सकरेंट कैनाल कहाँ है। देखिए ये क्या है, जो गोला गोला संरचना दिखाई दे रहा है आपको ना, यही है एक्सकरेंट कैनाल, जिसके थ्रू वाटर स्पोंजियोसील में जाते हैं, ठीक है। स्पोंजियोसील जो बहुत बड़ा सा आपको होल दिखाई देता है उसके अंदर, उसी को कहते हैं, उसके अंदर जाता है। तो किसके द्वारा, ये जो बड़ा बड़ा होल्स दिख रहा है आपको, इसके द्वारा। तो एक्सकरेंट कैनाल में देखिए इट इज वाइड चेम्बर होता है, मतलब बहुत बड़ा सा चेम्बर होता है जो कि ओपन होता है स्पोंजियोसील में। आप देखे हैं स्पोंजियोसील जो है, इसका जो बड़ा सा अंदर ये होल आपको अंदर दिखता है, उसी में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। अगला है हमारा स्पोंजियोसील के बारे में, जो बड़ा सा आपको होल दिखाई देता है उसके बारे में है, ठीक है। द सेंटर पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल होता है ऑफ साइकोन का, जो कि होलो कैविटी होता है, ठीक है, मतलब खोखला होता है। संरचना में देखे होंगे आप कि जो उसका संरचना आपको यहाँ पे हम शो करवा देंगे कि यहाँ पे जो देखिए अंदर ये यहाँ पे होल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पोंजियोसील कहते हैं, ठीक है। और जो उसके एपेक्स पे ओपन होता है आउट थ्रू द ओस्कुलम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा ओपन होता है, या ओस्कुलम के जो स्पोंजियोसील है, जो ये संरचना आपको स्पोंजियोसील दिखाई देती है यहाँ पे, इसमें एक बड़ा सा होल होता है, यहाँ पे ये होता है बड़ा सा होल, और ये जो ओपनिंग होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ओस्कुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे ओपन होती है, ओस्कुलम के द्वारा ओपन होती है। अगला बताया जो वाटर होता है इंटर करता है बॉडी में, उसको हम कहते हैं इनकरेंट वाटर। जो वाटर इंटर करता है उसको हम क्या कहते हैं, इनकरेंट वाटर कहते हैं। जो कि अपने साथ लाता क्या क्या है, तो अपने साथ फूड को लाता है, ऑक्सीजन को लाता है, ठीक है। तो फूड ऑक्सीजन को ला रहा है, इसलिए उसको हम न्यूट्रिटिव करंट भी कहते हैं, ठीक है। वैसे कहते क्या है, इनकरेंट कैनाल कहते हैं, लेकिन फूड वाटर ये सबको भी ला रहा है, ऑक्सीजन को, इसलिए हम इसे न्यूट्रिटिव करंट भी कहते हैं। जो वाटर होता है वह कहाँ पे जाता है, ओस्कुलम से। ओस्कुलम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। वाटर ओस्कुलम की सहायता से बाहर निकल रहा है, इसलिए उसे कहते हैं एक्सकरेंट कैनाल। देखिए अंदर आया वाटर तो उसे इन करंट, इन मतलब इंटर किया, एक्स मतलब एग्जिट कर गया, ठीक है। तो इन करंट मतलब जब वाटर अंदर आता है बॉडी के, तो उसे हम कहते हैं इन करंट कैनाल, या फिर इसी को कहते हैं न्यूट्रिटिव कैनाल, क्योंकि न्यूट्रिशन को लेकर आ रहा है। और एक्स करंट कैनाल का मतलब कि वह बाहर जा रहा है, मतलब एग्जिट हो जा रहा है। तो यही इसमें बताया गया है। आगे देखिए हमारा फंक्शन ऑफ इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल के फंक्शन के बारे में देखना है, ठीक है। तो इसमें फंक्शन में आपको हम बताए हैं कि इनकरेंट कैनाल होने का क्या फायदा है, कि वो क्या लाएगा अपने साथ, जो ऑक्सीजन घुला है वाटर में उसको लेकर आता है, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसको लेकर जाता है, यही काम करता है। तो वही इसमें बताया जाएगा कि ये क्या करता है, कि वाटर जो होता है वाटर को लेकर आता है, जो कि किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वाटर में क्या घुला हुआ होता है, ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। और ऑक्सीजन घुला हुआ रहेगा तो वो क्या इसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगला बताया कि जो वाटर होते हैं वे क्या लाते हैं, स्मॉल फूड पार्टिकल्स को लाते हैं, विच आर यूज, जिसको यूज करते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का मतलब क्या हो गया, वही साइकोन, क्योंकि पोरीफेरा के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्ज कहते हैं। तो वो क्या हो गया, मेरा साइकोन हो गया। अगला बताया है इट हेल्प, यह सहायता करता है प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग वेस्ट मैटर, मतलब कि जो भी इसके शरीर में नाइट्रोजनस बेस पदार्थ बन रहे हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में ये काम करता है, ठीक है। अब ये तो आपको आउटलाइन हमने बता ही दिया है कि वाटर इंटर करता है, इनकरेंट कैनाल में जाता है, ओस्टिया से इंटर किया, इनकरेंट कैनाल में गया, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल्स की हेल्प से रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल से स्पोंजियोसील में जाता है, किसकी हेल्प से, एपोपाइल्स की हेल्प से। और स्पोंजियोसील से बाहर निकल जाता है किसकी हेल्प से, ओस्कुलम की हेल्प से। इतने बार हमने आपको ये बता दिया है ना कि आपको याद हो गया होगा।
तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।